है कि कैसे ना कैसे करके ब्राह्मण देवता सम्मुख आ जाएं। और जैसे ही महाराज जी विचार कर ही रही थी कि सामने से आते हुए ब्राह्मण देवता को देख करके आज प्रसन्न हो गई। और ये बात सत्य है कि सामने आने वाला व्यक्ति काम बनाकर आता है या फिर बिगाड़ कर, ये तो उसका चेहरा ही बता देता है। रुक्मणी मैया देख करके प्रसन्न हो गई, ब्राह्मण चरणों में प्रणाम किया। महाराज मेरा पत्र, मेरी चिट्ठी वहां तक पहुंची या नहीं? ब्राह्मण देवता ने कहा पहुंची है, और जिसके लिए तुमने भेजी थी उसे साथ लेकर के आया हूं। कहाँ है? बोले बेटी चिंता मत कर, गांव से बाहर है। जो सारा प्रबंध तुमने किया था ठीक उसी प्रसंग के अनुसार, उसी बात के अनुसार तुम्हें वहीं पर मिलेगा। आज गदगद हो गई महाराज, और गदगद हो करके सुंदर महाराज श्रृंगार किया है। रुक्मणी मैया ने इतना सुंदर श्रृंगार किया है, पूजन की थाली लेकर सखियों के साथ मिलकर के आज पूजा करने के लिए गई। मंदिर में बैठ करके विधिवत माँ की पूजा कर रही हैं और प्रार्थना कर रही हैं। प्रार्थना में तो यही कह रहे हैं कि माँ मैंने जितनी भी पूजा की है, जितने भी सत्कर्म किए हैं, उन सब का बस एक ही फल देना कि भगवान कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाएं। आज आकर के ये कार्य सफल हो जाए, जीवन भर आपकी ऐसे ही सेवा करूंगी। मन में भाव आया, प्रार्थना कर रही थी कि महाराज माँ के महाराज गले से वह सुंदर माला आज रुक्मणी जी के गले में आकर गिरी। मानो माँ आशीर्वाद दे रही हैं। मनुजा हीरा चो मिलई सो, बरसाज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेहु जानत रावरो। आज मानो माँ आशीर्वाद दे रही कि बेटी तेरे मन की इच्छा पूर्ण होगी। पूजन संपन्न होने के बाद जो रुक्मणी मैया महाराज मंदिर के द्वार से बाहर आई, तो गुप्तचरों ने महाराज तो शिशुपाल को तो आदेश कर दिया कि कृष्ण भी आया है। जरासंध ने पता लगाया कृष्ण आया किधर से, विवाह में है, बारात की तरफ से है या फिर महाराज बेटी की तरफ से है। तो पता लगा कि किसी ने नहीं बुलाया, तो जरासंध ने कहा अब तो बिल्कुल होशियार रहना, क्योंकि महाराज अगर शत्रु भारी पड़ जाए तो ये महाराज पीठ दिखा करके भाग जाता है, और कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ कर दे जो आज विवाह होते होते रह जाए। तुरंत जरासंध ने अपने पूरे सैन्य समुदाय को खड़ा किया है, कहीं जरा सी भी गड़बड़ ना हो पाए, और द्वारिकाधीश दिखे तो महाराज उसे रुकने मत देना। लेकिन जो भगवान करना चाहे होता तो वही है। भयंकर सैन्य समुदाय खड़ा हुआ है, सबके हाथ में महाराज अस्त्र शस्त्र हैं। रुक्मणी मैया ने देखा, बोली पत्र में तो लिखा था कोई नहीं होगा, पर यहाँ तो इतने बड़े महाराज सैन्य समुदाय में नाम तो खूब सुना था, पर भगवान का स्वरूप कैसा है ये तो मैं जानती भी नहीं, कैसे पहचानूंगी उनको। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जैसे माँ आज द्वार से बाहर निकली तो सैन्य समुदाय श्रृंगार को ही देखता रह गया। मानो आज साक्षात मानो कोई अप्सरा आकर के विद्यमान हो गई हो। हर एक सैनिक कह रहा है कि मैंने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री तो कभी देखी ही नहीं है। कोई तो आज वस्त्रों का वर्णन कर रहा है, तो कोई श्रृंगार का, कोई आभूषणों का, तो कोई चाल का। सबके सब महाराज रुक्मणी जी के सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार पर व्यस्त हैं। भगवान को अवसर मिला, प्रभु धीरे धीरे सैनिकों के बीच से आगे आए, और जैसे ही महाराज रुक्मणी की नजर पड़ी तो एक बार में ही पहचान गई कि शायद यही हैं जिनकी मैं चर्चा सुनती थी। उस सैन्य समुदाय से बाहर निकलकर भगवान ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा
तो अब सैनिक महाराज कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि अब तो महाराज सोने पर सुहागा हो गया है। रुक्मणी जी के साथ वर्णन करते हुए आज भगवान कृष्ण का भी वर्णन कर रहे हैं कि जीवन में ऐसी जोड़ी तो मैंने कभी देखी ही नहीं। भगवान चलते हैं तो चाल का वर्णन करते हैं। महाराज धीरे धीरे भगवान जाकर रथ पर बैठ गए। सबके सब सैनिक महाराज तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं। उनको ये सुध ही नहीं है कि हम कर क्या रहे। देखते देखते परीक्षित भगवान ने जो घोड़ों पर चाबुक चलाई, सो घोड़ों ने हवा से बात की। तो जब महाराज भगवान का रथ दौड़ रहा था तो उस रथ दौड़ने की भी प्रशंसा कर रहे हैं कि ऐसा रथ तो जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। मानो पूरा स्वर्णजित रथ है। थोड़ी देर बाद महाराज होश आया। एक सैनिक ने कहा शायद कुछ कार्य के लिए खड़े थे। दौड़ करके सखियों से पूछा, अरे रुक्मणी कहाँ? बोले अरे भांग खा के बैठे हो महाराज, आपके सामने अभी तो कोई लेकर के गया। कौन लेके गया? बोले अभी आपके सामने जिसका आप वर्णन कर रहे थे। सारे सैनिक पागल हो गए, दौड़ पड़े भगवान को मारने के लिए। भगवान को चेतावनी दी तो भगवान ने रथ रोका युद्ध करने के लिए। महाराज जैसे भगवान चले, चारों तरफ से घेराबंदी करने लगे और उसी समय महाराज बड़ी सुंदर धुन सुनाई दी। बोलिए दाऊ जी महाराज की। सुंदर शंख ध्वनि करते हुए महाराज दाऊ जी नारायणी सेना को लेकर आते दिखाई दिए। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे, दौड़ करके दाऊ जी को प्रणाम किया है। दाऊ जी ने कहा लाला अब तेरा काम हो गया, बहू को लेकर के तू चल, मैं इन सब का स्वागत करके आता हूं। भगवान तो रुक्मणी को लेकर के चले गए और इधर महाराज दाऊ जी ने उन सबको महाराज मार पीट करके भगा दिया। लेकिन मार्ग में महाराज रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी जो भगवान को रोकने का प्रयास करता है, तो भगवान ने तलवार निकाली, उस रुक्मणी मैया ने चरण पकड़ लिए। तो भगवान कहने लगे अरे देवी, ये तो हम भी जानते हैं कि जैसे आप मेरी हो वैसे ये भी मेरा है। मैं इसे मारूंगा नहीं, मृत्यु दंड देने के लिए नहीं, बल्कि इसके अहंकार को मिटाने के लिए आज मुझे कुछ तो करना होगा। तो भगवान ने पकड़ करके आज उसका सिर मुंडन कर दिया। आ करके दाऊ जी ने जो देखा है, भगवान को डांट लगाई, समझाया है, अरे कृष्ण अपने लोगों के साथ में कोई ऐसा बर्ताव करता है। सबको आज दाऊ जी ने समझाया है। भगवान द्वारिकाधीश आकर के सुंदर मुहूर्त आज निकाला गया है और सुंदर समय वेला में आज भगवान का दिव्य श्रृंगार हुआ है, मां रुक्मणी का दिव्य श्रृंगार है और परीक्षित उसी सुंदर वेला में भगवान का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार परीक्षित भगवान का विवाह दैत्य विधि से हुआ। भगवान अगर चाहते कि विवाह वहां जा करके कुशलता से हो जाए सो नहीं हो सकता था, लेकिन परीक्षित भगवान ने दैत्य विधि अपनाई और दैत्य विधि से इस प्रकार भगवान का यह विवाह संपन्न हुआ। एक बार की बात है, परीक्षित जीवन में जब किसी के पास सत्ता हो, धन हो, संपत्ति हो या पद हो, किसी भी चीज की जब जीवन में अधिकता होती है तो कोई ना कोई शत्रु तो बन ही जाता है। तो भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न हुए हैं और प्रद्युम्न जब प्रथम पुत्र हुए तो महाराज एक दैत्य ने प्रद्युम्न को उठा करके महाराज समुद्र में फेंक दिया, जिसे एक मछली ने निगला, मल्लाह ने पकड़ करके जब उधर विदीर्ण किया तो उसके पेट से जब महाराज प्रद्युम्न हुए, उसने ला करके महाराज राजा सम्रासुर को ही भेंट कर दिया। अब राजा सम्रासुर के घर में ही प्रद्युम्न बड़े हुए। रति ने आकर के सेवा की है। एक दिन रति ने सारी बात बताई कि आप भगवान कृष्ण के पुत्र हो और इस महाराज दुष्ट ने ही आपकी ये स्थिति बनाई है। तुम्हें घर से अलग करने वाला और कोई नहीं, जिसे तुम अपना पिता समझ रहे हो, यही महाराज तुम्हें अपने पिता से अलग करने वाला है।
तो कामदेव ने समरासुर का महाराज अंत किया है। और आकर के आज जब रुक्मिणी मैया के पास आए तो बहू और बेटे को देख करके रुक्मिणी माँ बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन परीक्षित तब तक भगवान के 16,108 विवाह हो चुके थे। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, प्रभु एक हो ठीक है, 2 हो 3 हो 10 50 फिर भी सही है, पर 16,108 इतने मुहूर्त, इतने विवाह में ब्राह्मण, इतनी बड़ी महाराज बारात, ये सब विवाह संपन्न कैसे हुआ, कृपा करके आप बताएं। तो वर्णन करते हैं कि भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। द्वितीय विवाह महाराज जामवंत जी की पुत्री जाम्बवती से हुआ। तीसरा सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा कालिंदी के साथ, पांचवा मित्रवृंदा के साथ हुआ। छठा सत्या के साथ, सातवां श्रुति के साथ और 8वां लक्ष्मणा के साथ। लेकिन परीक्षित भगवान के एक ही मुहूर्त में 16,100 विवाह संपन्न हुए। और उस विधि को महाराज वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज कि भौमासुर नाम का राजा था। इसने मन में विचार किया कि जिस दिन मेरे पास 20,000 राजकुमारियां होंगी उस दिन मैं सबके साथ विवाह करूंगा। तो इसके पास 16,100 महाराज जब सुंदरियां हुई तो भगवान ने सत्यभामा को लिया और जाकर के भगवान ने उस राजा के पास पहुंच करके प्रहार करना चाहा। तो मुर नाम के दैत्य ने भगवान पर हमला किया। तो भगवान ने उसका उद्धार किया है और जाकर के भगवान ने भौमासुर का उद्धार करके उन समस्त कन्याओं को कारागार से मुक्त कराया है। लेकिन परीक्षित भगवान ये चाहते नहीं थे कि इनके साथ मेरा विवाह हो। भगवान की ये इच्छा नहीं थी कि ये सब मेरी पत्नी बन जाएं। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी थी, भगवान ने कारागार से तो आजाद कर दिया। अब सब की सब भगवान के सम्मुख खड़ी हैं। भगवान जब जाने लगे तो प्रार्थना करती हैं कि प्रभु आपने मुझे इस भौमासुर के महाराज आतंक से तो बचा लिया, इस कैद से मुक्त कर दिया। इतने दिन तक हम इसके पास रही हैं, ना तो कोई मुझसे विवाह करेगा, ना कोई घरवाला, भाई, पति या पिता कोई हमें घर में शरण देगा। अब प्रभु लगता है मुझे मरना पड़ेगा। अरे इससे अच्छा तो कम से कम जीवन भी कट जाता, जेल में पड़े रहते। आपने मुक्त करके अब बताइए मैं कहां पर जाऊं। अब मेरे लिए कोई मार्ग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। जब इस प्रकार के आचरण को भगवान ने देखा तो समझाया कि सुनो, जिसका संसार में कोई नहीं है, जिसके लिए सारे मार्ग बंद हो जाएं, और प्रत्यक्ष प्रमाण है ऐसे कि जिसको संसार छोड़ देता है भगवान कृष्ण उसे कभी भी नहीं छोड़ते। वह और की चिंता करे ना करे, जिसे आस ही है नाम का है, उसे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन क्या, नित्यवासी जो गोकुल धाम का है। बस सार्थक जन्म उसी का है जहाँ हरे कृष्ण जो चाकर श्याम का है। बिना कृष्ण के दर्शन के जग में ये जीवन ही किस काम का है। दुखी देख करके आज भगवान कृष्ण ने कहा कि जिसका जगत में कोई नहीं है उसका ये कृष्ण है। आओ सबके सब, जिसके लिए संसार के द्वार बंद हो जाते हैं उसके लिए इस कृष्ण के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। और एक साथ में एक मुहूर्त में भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को भगवान ने स्वीकार किया। इस प्रकार महाराज परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं भगवान के 16,108 विवाह हुए। एक बार भगवान सुंदर क्रीड़ा करते हुए महाराज अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा देते हैं।
कि संत ब्राह्मण के धन अर्थात उनका कभी भी जीवन में अपमान नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई अगर महाराज विष पी ले, कोई आग खा ले तो मैं उससे बचा सकता हूं, लेकिन जो ये भयंकर अपराध करता है उसे मैं अपने हाथों से दंड देता हूं। बड़ा सुंदर महाराज भगवान के इस चरित्र का वर्णन किया। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के विवाहों की चर्चा करते हुए सुखदेव जी ने महाराज बलराम जी के बल पराक्रम का वर्णन किया है। वृंदावन जाकर के महाराज बलराम जी ने अपने बल पराक्रम को दिखाया है, तो आज भी वृंदावन में यमुना जी टेढ़ी हैं। आज भी वृंदावन में महाराज यमुना जी जो है उनकी दिशा भटकी हुई है, वो टेढ़े बहती हैं। ये महाराज बलराम जी का सुंदर बल पराक्रम है। नारद जी ने भगवान के महाराज जीवन की परीक्षा ली, भगवान की गृहस्थी के विषय में चर्चा की, जानकारी प्राप्त की। और परीक्षित, भगवान की दिनचर्या बड़ी सुंदर है। जिस समय द्वारिकाधीश अपनी सभा में जाते हैं, प्रातः काल उठकर भगवान ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद महाराज अग्निहोत्र करने के बाद ब्राह्मणों को धन देते हैं, संतों को महाराज धन देते हैं, सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं। उसके बाद भगवान जाकर के अपनी सुधर्मा नाम की सभा में विराजते हैं। इतनी सुंदर सुधर्मा नाम की सभा है कि कोई भी आ जाए, लेकिन परीक्षित सुधर्मा नाम की सभा में एक सिंहासन हमेशा खाली ही रहता है। इतनी दिव्य सभा है। उस सभा में महाराज एक दूत आया, उसने आकर के प्रार्थना की, प्रभु जरासंध के कैद में अनेक राजा कैदी बने हुए हैं, प्रभु आप अपनी कृपा से उन्हें मुक्त कराएं। बहुत सारा समय बीत चुका है, बहुत कष्ट प्राप्त होता है उनको। भगवान ने कहा ठीक है, जल्दी से जल्दी प्रयत्न किया जाएगा। और उस दूत के जाने के बाद में थोड़ी देर बाद दूसरा दूत आया, उसने प्रस्ताव किया, प्रभु इंद्रप्रस्थ में महाराज पांडवों ने यज्ञ करने का निश्चय किया है, और हे माधव आप चल करके उस यज्ञ को पूर्ण कराएं। भगवान ने दोनों जगह कह दिया कि चलो मैं आ रहा हूं, लेकिन अब भगवान विचार करते हैं कि मैं जाऊं कहां पर। तो उद्धव से महाराज परामर्श ली भगवान ने, बोले उद्धव मुझे जाना कहां पर चाहिए, क्योंकि अभी जरासंध मारा नहीं गया है, और जब तक जरासंध नहीं मरेगा, दिग्विजय नहीं होगा, दिग्विजय नहीं प्राप्त की जाएगी, तब तक कोई यज्ञ हो ही नहीं सकता। तो आज भगवान इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करते हैं, पांडवों के पास जाए। तो पांडव ने भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत सम्मान किया। एक बार एकांत पाकर के युधिष्ठिर जी महाराज आए और भगवान के पास निवेदन किया, कृष्ण तुम्हें बुलाने का कारण ये था कि मैं यज्ञ करने जा रहा हूं। भगवान ने कहा यज्ञ करना तो अच्छी बात है, पर जितने राजा हैं उन सबको दिग्विजय किया कि नहीं। युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज सबको कर लिया है, पर एक जरासंध है, उससे तो महाराज जीत पाना असंभव है। भगवान ने कहा जो काम तुम नहीं कर सकते वो मैं करूंगा जाकर के। और अर्जुन भीम को लेकर के भगवान जरासंध के द्वार पर गए। भगवान जब जरासंध के द्वार पर गए तो भगवान ने अपना वेश बनाकर नहीं, बल्कि ब्राह्मण वेश लेकर के गए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का भक्त था जरासंध। ब्राह्मण अगर कुछ भी मांग दे तो जरासंध कभी मना नहीं करता था, इसलिए भगवान ने ब्राह्मण वेश बनाया है। द्वार पर गए, जरासंध ने आकर के स्वागत किया, आसन दिया, प्रणाम किया। भीम और अर्जुन साथ में बैठे हुए हैं। जरासंध ने कहा प्रभु बताइए आप ब्राह्मणों के चरण कमलों में मैं क्या समर्पित करूं। तो भगवान ने
अर्जुन भीम को तो कुछ नहीं बोलने दिया। भगवान खुद कह बैठे कि पहली बात, अगर तुम देना चाहते हो तो ये प्रण करो, ये वादा करो कि जो मैं मांगूंगा वो तुम दे ही दोगे। जरासंध कहने लगा, महाराज शायद मेरे विषय में आपको पता नहीं है। अरे कोई भी धन संपत्ति भूमि, यहां तक मेरा राज्य भी मांग लोगे, मैं वो भी तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मांगो तो सही। भगवान ने कहा नहीं, पहले वचन दो। तो जब महाराज जरासंध ने वचन दिया तो भगवान ने कह दिया कि मुझे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा प्रदान करिए। और आज महाराज द्वंद्व युद्ध की जैसे ही भिक्षा मांगने की इच्छा प्रकट की, तो जरासंध ने देखा कि कलाई पर पड़े हुए प्रत्यंचा के निशान। लेकिन जब छत्री होकर के ब्राह्मण बनकर मांगने आए हैं, शायद मेरे से डरते हैं, तो जरासंध ने कह दिया, प्रभु ठीक है, युद्ध तो मैं करूंगा पर तेरे साथ युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि जब तेरे पर कोई चीज भाली पड़ जाए तो तू भाग जाता है। अर्जुन से तो युद्ध करना ही नहीं, क्योंकि इसके शरीर में तो जान ही नहीं है। जो कुछ थोड़ा बहुत भीम है, चलो ठीक है, इस भीम को ही मैं द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दे रहा हूं। रात्रि में भगवान ने शयन किया है और आराम करने के बाद में प्रातः काल जैसे हुआ, सूर्योदय हुआ, भगवान बैठे हैं, अर्जुन बैठे हैं। भीमसेन ने, महाराज भीमसेन को ला करके जरासंध ने गदा दी है और भयंकर युद्ध आरंभ हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 1-2 दिन नहीं, 27 दिन तक लगातार भयंकर युद्ध चला है। जरासंध ने भीम की इतनी भयंकर पिटाई की है कि भीम महाराज रक्त रंजित हो गए। 27वें दिन शाम को भीम महाराज भगवान से कह रहे हैं, यदि एक बार भी भेज दिया ना माधव, तो की बार ये भीम तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा। भगवान ने कहा युद्ध तो करना पड़ेगा। बोले प्रभु अब कोई युद्ध करे ना करे, पर मैं नहीं जाने वाला। भगवान ने कहा देखो, युद्ध करते तो हो, मेहनत भी करते हो, समय भी देते हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ नहीं रहता। भगवान ने कहा कि जब तुम कार्य करो, जब युद्ध कर रहे हो, उस समय मेरा ध्यान रखो। अगर मेरा ध्यान रखोगे तो कार्य में सफलता मिल जाएगी, ये निश्चित है। मानो आज भगवान सुंदर शिक्षा प्रदान सिर्फ भीम को नहीं कर रहे हैं, पूरे जगत को प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि जिंदगी मिलने के बाद व्यक्ति जितना व्यस्त इस संसार में रहता है, याद तो सिर्फ महाराज किसी ना किसी मुहूर्त पर करता है। दीपावली आई, रामनवमी आई, कृष्ण जन्माष्टमी आई, या किसी भी देव महाराज या पितर अष्टमी, या कुछ भी समय ऐसा आया जिस दिन पूजन करना है, सिर्फ उसी दिन पूजन। जीवन मिलने के बाद में मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान देता है। भगवान का कहने के का मतलब ये है कि कार्य छोड़ो, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर तुम चाहो कि तुम्हारा कार्य चलता रहे तो कार्य करना चाहिए, तुम्हें कार्य करना है। पर लेकिन अगर तुम सोचो कि मैं कार्य करते हुए कृष्ण का दर्शन करता रहूं, तो इसमें तुम्हारे जीवन का कल्याण ही है। जीवन में जब तक जीवन है, कुछ भी करो, कहीं भी रहो, कैसी भी स्थिति है, पर भगवान को याद करोगे तो महाराज जीवन की सारी समस्याएं हल्की हो जाएंगी। भीमसेन को भगवान ने समझाया है। 28वें दिन महाराज भीमसेन युद्ध करने गए, कांप रहे थे हाथ, लेकिन माधव की बात पर भरोसा था। युद्ध करते हुए महाराज भीमसेन ने भगवान की तरफ देखा, भगवान ने इशारा किया है, एक तिनका उठाया और भगवान ने महाराज उस तिनकों को विपरीत दिशाओं में फाड़ करके फेंका है। भीमसेन समझ गए कि आज तक कृत्य तो मैं भी ये करता था, लेकिन ये पुनः जीवित हो जाता था। जरा सी बात के कारण आज मैं इतने दिन तक मेरी पिटाई हुई है। तुरंत महाराज भगवान का सूत्र, भगवान की बात याद आई।
जरासंध को पकड़ करके बीच से फाड़ा है और विपरीत दिशाओं में फेंका है। तो गोविंदाय नमो नमः। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भीम को महाराज याद आया कि इतनी देर से मैं इतने दिनों से युद्ध कर रहा हूं, सिर्फ इतनी सी बात थी कि विपरीत दिशा में फेंकना था। ये बात मुझे नहीं याद थी। इसलिए जीवन में कितना भी ज्ञान मिल जाए, कितना भी ज्ञान मिल जाए, कितने भी महाराज अच्छी भक्ति हो, लेकिन भगवान का सानिध्य प्राप्त करते रहना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो माधव ही संभाल सकते हैं, मनुष्य नहीं संभाल सकता। जरासंध को मारा है महाराज, भगवान वापस आए हैं और आज पांडवों के यहाँ महाराज सुंदर यज्ञ आरंभ हुआ। परीक्षित यज्ञ आरंभ हुआ, उस समय किस देव की पूजा की जाए इस विषय पर प्रश्न उठा तो कृष्ण का नाम आया। कृष्ण का नाम आते ही महाराज शिशुपाल भी वहीं पर विराजमान था। खड़ा होकर के महाराज शिशुपाल ने भगवान को अनेक बातें कही हैं। अरे महाराज, तुम्हें याद भी है किस किस व्यक्ति की बात कर रहे हो पूजा करने की? अरे जिसने महाराज जीवन में कभी गुरुकुल देखा ना हो, जिसने जीवन में महाराज हमेशा जिसकी जिंदगी गंवार ग्वालों के साथ बीती हो। अरे इतना नहीं, इसके महाराज कर्म ऐसे हैं कि इसके कर्म के कारण मैं विवाह से वंचित रह गया। सिर्फ और सिर्फ इसकी कमी के कारण मेरा विवाह नहीं हुआ। इसमें महाराज ऐसा कौन सा सद्गुण है जो आप सब इसके पूजा की बात करते हो? अरे मैं तो कहता हूं कृष्ण से बुरा कोई दूसरा है ही नहीं। परीक्षित अनेक गालियां देते जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही 100 गाली हुई, भगवान ने हाथ उठाया कि अब एक भी मत देना, क्योंकि अगर एक भी आगे दोगे तो अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। क्योंकि किसी भी वस्तु, किसी भी चीज की अति हो जाए तो फिर महाराज वो विपरीत परिणाम देती है। लेकिन अहंकार में, मद में भरे हुए शिशुपाल को कुछ नहीं सुझा और आज भगवान को महाराज जैसे ही गाली दी, एक गाली ज्यादा हुई, तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। परीक्षित जैसे ही भगवान ने सर को धड़ से अलग किया तो उसके धड़ से महाराज बड़ा दिव्य सुंदर प्रकाश प्रकट हुआ है, जो प्रकाश भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लीन हुआ। भगवान ने उसे परम धाम दिया है। सुंदर यज्ञ संपन्न हो रहा था, इसी बीच में महाराज दुर्योधन का आना हुआ। लेकिन महल की कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी, महल इतना सुंदर था कि अगर कोई देखने जाए तो थल में महाराज जल दिखता है और जल में थल दिखता है। तो दुर्योधन से एक भूल हो गई, क्योंकि कभी जीवन में महाराज महल में आया नहीं था। तो जैसे ही लगा कि कोई महाराज थल है, इस मार्ग से निकल जाऊंगा, लेकिन देखने में तो थल जैसा था, परंतु वहां पर जल भरा हुआ था। और जैसे ही पैर बढ़ाया सो महाराज गिर पड़ा। जल में गिरे हुए महाराज इस दुर्योधन को देख करके पांडव ने हंसी उड़ाई। अटारियों से खड़ी द्रौपदी ने मुस्कुराहट भर दी। तो आज यही मुस्कुराहट महाराज ये भयंकर युद्ध का परिणाम लेकर के आई है। दुर्योधन ने विचार कर लिया कि एक दिन ऐसा होगा जिस दिन इन सब पांडवों पर मैं हंसूंगा। और परीक्षित, तुम्हारे ही वंश में मामा शुकनी का आश्रय लेकर के दुर्योधन ने तुम्हारे घर के, तुम्हारे बुजुर्ग दादा और परबाबाओं को उनके राज्य सिंहासन से वंचित कर दिया। द्यूत कीड़ा के द्वारा, किसी ना किसी नए षड्यंत्र के द्वारा सब कुछ उनका छीन लिया। लेकिन ये तो कृपा आपके रघुनाथ की थी कि उन्होंने महाराज फिर सब कुछ प्रदान कर दिया।
और आज तुम जिनकी कथा सुन रहे हो, ये तो भगवान की ही कृपा थी कि आज तुम यहाँ पर बैठे मेरे सम्मुख इस मंगलमयी चर्चा को श्रवण कर रहे हो। इस प्रकार सुखदेव जी ने सुंदर प्रसंग को श्रवण कराया। एक बार भगवान ने जरासंध के महाराज जो कैद में बंधे राजा थे, उन सबको मुक्त करके उन सबको भगवान ने अपने अभयमयी अमृतमयी वाणी से जीवित किया है, उन्हें सुंदर स्वरूप प्रदान किया है। तो उन समस्त राजाओं ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है, प्रार्थना की है। नमस्ते देवदेवेश प्रपन्नार्ति हरव्यया प्रपन्नान् पाहिना कृष्ण निर्विणान् घोर संस्कृते। हे शरणागत को अभय प्रदान करने वाले, सब पे कृपा बरसाने वाले, अपनी अमृतमयी वाणी से जीवित करने वाले प्रभु, मैं आपके चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। हे कृष्ण, मेरे समस्त प्रकार के दुख आज आपने दूर कर दिए और आज हम सब मिल करके आपकी शरण ग्रहण कर रहे हैं। समस्त राजाओं पर भगवान ने सुंदर कृपा बरसाई है। और अब महाराज इसी सुखदेव जी से महाराज परीक्षित जी बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं। बोले प्रभु, इतनी कथा आपने श्रवण कराई, कभी कभी आपने दीन बंधु शब्द का उपयोग भी किया है, लेकिन जीवन में भगवान के कोई ऐसा दीन बंधु हुआ है, कोई ऐसा हुआ जिसको भगवान ने जिस पर कृपा करी हो? तो महाराज सुखदेव जी को याद आया। बोले भगवान जिसे अपना हृदय समझते हैं, आज मैं उस परम भक्त परम भागवत उस ब्राह्मण की चर्चा को आपको श्रवण कराता हूं। परीक्षित भगवान जिस समय गुरुकुल गए, उस समय एक सुदामा नाम के ब्राह्मण, जिनसे भगवान की बड़ी सुंदर मित्रता हुई। कृष्ण के संबंध होने से इनके जीवन में महाराज लोभ, दरिद्रता, मोह, संसार के विषय वासनाएं तुरंत दूर हो गई थी। सुदाना नाम के ब्राह्मण जो है जितेंद्रिय थे महाराज, अपने इंद्रिय से किसी भी महाराज विषय रस भोग की इच्छा नहीं रखते थे। परिवार भी था, लेकिन जो भी भगवान का दिया हुआ था बस उतने में ही जीवन व्यतीत करना, यही इनके जीवन का सबसे सुंदर आनंद है, सबसे जीवन का महाराज ये सार है। लेकिन इनके परिवार में महाराज इनकी पत्नी जो सुशीला थी, उस पर महाराज संतों ने अनेक बातें कही हैं। दरिद्रा सीदमानाशा वेपमानाभिगम्य चा। बोले सुदामा जी तो जितेंद्रिय थे, किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं थी, लेकिन महाराज इनकी पत्नी जो है उसमें थोड़ी सी दरिद्रता थी। सुदामा जी का जीवन का वर्णन करते हैं। बोले जो कुछ मिल जाए, ब्राह्मण थे, अगर कोई भीख दे देता है तो खा लेते हैं, और अगर कोई नहीं देता तो सुदामा जी महाराज वापस द्वार से चले आते, लेकिन कभी भी दूसरे घर पर नहीं जाते थे। परीक्षित जीवन में गरीबी थी, धन नहीं था, खाने को अन्न नहीं था, लेकिन हृदय में जो आनंद था ना, उस आनंद से महाराज इनके जीवन में रक्त संचार चलता था। उस आनंद रूपी कृपा से इनका जीवन मंगलमय था। लेकिन संसार तो संसार है, संसार तो माया से ही चलता है। शरीर को अगर जीना है महाराज तो उसे कुछ ना कुछ प्रोटीन, कुछ ना कुछ महाराज भोग प्रसाद तो देना ही पड़ेगा। तो कभी कभी महाराज जब भूख होती, भूख की इच्छा होती, तो आज सुदामा जी महाराज द्वार पर जाते, भिक्षा लेकर के आते, और एक बार में जो मिल जाता दोबारा नहीं जाते किसी के द्वार पर। एक बार जो मिलता वही ला करके उसी में पूरे परिवार का भोजन कराते थे। पत्नी घर में बड़ी दुखी थी।
दुखी होना अलग बात है, जीवन में धन ना हो अलग बात है, लेकिन महाराज मन में ऐसी बार बार इच्छा प्रकट करना कि मुझे ये प्राप्त ही हो जाए, भगवान के दिए हुए से जो प्रसन्न नहीं है। अरे भगवान ने जीवन में अगर दुख दिया है तो भोगो ना, क्योंकि जीवन में उन्होंने दिया है। अरे जिसके जीवन में सुख दिया है तो देने वाला तो एक है, मनुष्य तो एक दिन व्यवस्था कर सकता है। आपके पास अगर कुछ है नहीं तो आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपका परिवार एक दिन दे देगा, 2 दिन देगा, 1 साल दे सकता है, लेकिन तुम्हारा कष्ट, तुम्हारा दुख तो तुम्हें ही सहन करना पड़ेगा। कहने का भाव यह है कि यदि सुख दे रहे हो तो उसे भी भोगो, और यदि दुख प्रदान कर रहे हैं तो उसे भी खुशी से भोगो। लेकिन भगवान के दिए हुए से प्रसन्न नहीं थी, और जो भगवान के महाराज देने पर अधिक कामना करे उसे दरिद्र कहते हैं। लेकिन संतों का सानिध्य प्राप्त होता रहता है। संतों के मुख से एक बार सुशीला ने सुना कि महाराज ब्राह्मण देवता के तो भगवान कृष्ण मित्र हैं। बड़ी आनंदित हुई। शाम के समय जब सुदामा जी महाराज शयन कर रहे थे तो आज सुशीला आकर के चरण दबा रही हैं और ब्राह्मण देवता से मधुर वाणी में कहा, आज मैं कुछ कहना चाह रही हूं। सुदामा जी ने कहा, कहो देवी। सुशीला ने कहा, प्रभु मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा जी ने कहा, हाँ मित्र है, पर कभी था अब है नहीं है, वो एक अलग की बात है। सुशीला कहती, प्रभु पहले आप ये बताइए वो आपके मित्र हैं कि नहीं। सुदामा जी महाराज कहना नहीं चाह रहे, लेकिन सुशीला ने पूछ लिया तो बोले, हाँ देवी, किसी समय मेरे साथ हम दोनों ने अध्ययन किया था, बचपन का मित्र है, पर आजकल तो राज ठाट हैं द्वारिकाधीश के, अब दर्शन नहीं हो सकता, मुलाकात नहीं हो सकती। सुशीला ने प्रार्थना की है कि प्रभु मेरी इच्छा है कि एक बार आप जाकर के द्वारिकाधीश से मिल करके तो आओ। क्यों जाऊं? सुदामा जी पूछते हैं क्या है वहां पर, तो महाराज सुशीला करी, प्रभु एक बार तो जाओ, आपके जीवन का मित्र है। और अंततः अपने मन के भाव को भी प्रकट कर दिया कि यदि आप जाओगे, मैंने सुना है कि ब्राह्मणों को कभी दुखी नहीं देख सकते द्वारिकाधीश, किसी को भी कष्ट में महाराज द्वारिकाधीश नहीं दे सकते, ज्यादा नहीं अपने भी कष्ट का महाराज निराकरण कर देंगे। प्रभु आप कृपा करिए, आप जाइए महाराज। बार बार प्रार्थना करती है। सुदामा जी उठ करके बैठ गए। अरे देवी, अगर तू ये कहती कि कृष्ण से मिलाओ जाकर के तो मैं चला जाता, लेकिन तुझे ये पता है कि तू क्या कह रही है। अरे उस कृष्ण के पास अगर मैं जाऊंगा तो भी मित्र के पास कुछ मांगने के लिए, देवी भूखा मर जाऊंगा पर कृष्ण के पास कुछ मांगने के लिए नहीं जाने वाला। देख जो कुछ भगवान ने दिया है ना, बस उसी में जीवन व्यतीत कर। नहीं मिलता खाने को कोई बात नहीं है, पर मांगने की इच्छा इस सुदामा से कभी मत करना। सुशीला को लगा कि ब्राह्मण देवता से यदि मांगने की बात करेंगे तो ये महाराज जाने वाले नहीं। सुशीला हाथ जोड़ करके कहती, प्रभु आप कुछ मत मांगना, लेकिन मेरी इच्छा है आप मेरे लिए चले जाइए। सुदामा जी महाराज विचार करते हैं कि आज शायद सुशीला के कहने पर मुझे द्वारिकाधीश का दर्शन अर्थात अपने मित्र का दर्शन होगा। चलो कोई बात नहीं है, कम से कम दर्शन तो प्राप्त होगा। सुशीला ने कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर आप जाइए। तो सुदामा जी महाराज सुशीला का हाथ पकड़ते हैं, बोले इधर बैठ, पहले ये बता घर में कुछ ले जाने के लिए है? क्योंकि कभी मित्र के यहाँ जाएं, अपने छोटे से बालक के यहाँ जाएं तो उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। सुशीला जरा सा देख करके आ कहीं घर में कुछ खाने की सामग्री है या फिर नहीं। दौड़ करके सुशीला गई, रसोई में देखा कि महाराज एक अन्न का दाना नहीं है।
जब भगवान से संबंध होता है तो महाराज संसार छूट ही जाता है। सुशीला को लगा मैं अगर कहूंगी कि मेरे घर में कुछ नहीं तो सुदामा जी खाली हाथ जाने वाले नहीं। तो आज महाराज सुशीला दौड़ करके गई पड़ोस के घर में चावल मांगने के लिए कि कहीं कुछ किसी ना किसी प्रकार कुछ मिल जाए। तो महाराज चावल मांगने अन्न मांगने की याचना करती है। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान वध्वा भद्रे पादादुपायनम। आज महाराज दौड़ करके गई और ये नहीं कह रही कि मुझे खाना है। अरे जरा सा कुछ अन्न अगर पड़ा हो तो दे दो, क्योंकि आज मेरे प्रभु भगवान द्वारिकाधीश के पास जाने वाले हैं और आज घर में कुछ भी नहीं है। पड़ोसियों ने महाराज 2-4 मुट्ठी जो भी चावल थे दिए। दौड़ करके आई, बोली महाराज रसोई में ये थोड़ा सा अन्न पड़ा था और कुछ नहीं है। सुदामा जी का नेत्र महाराज सुदामा जी के नेत्र आज आंसुओं से भर गए हैं। आज जब द्वारिकाधीश से मिलने जा रहा हूं तो घर में एक अन्न का दाना नहीं है, कैसे जाऊंगा उनके पास। लेकिन सुशीला ने प्रण किया है कि प्रभु आप जाओ। बोले ठीक है देवी, यही कम से कम यही लेकर के जाऊंगा। तो आज दौड़ती है कि इसे महाराज इसे रखूं किस चीज में। ना कोई महाराज पात्र है, न कोई एक ऐसा वस्त्र है जिसमें मैं रखूं। इधर उधर महाराज देखा है, जब कुछ नहीं मिला तो अपने ही साड़ी के पल्लू को फाड़ कर उसमें महाराज चावल बांधे हैं, सुदामा जी को दिया। देखिए जीवन में भले ही कोई दरिद्र हो, भले ही निर्धन हो, लेकिन यदि भगवान से थोड़ा बहुत संबंध होता है ना तो आत्मा में ही परमात्मा है। और आत्म कल्याण सिर्फ महाराज अपने अंदर बैठे हुए आत्मा से ही हो सकता है। तो आज दरिद्र भले ही है सुशीला, लेकिन सुशीला के मन में महाराज आज भाव आया, सुशीला के नेत्रों में आंसू आ गए, पर कुछ बोल नहीं पा रही। सुदामा जी ने कहा देवी कुछ कहने की इच्छा है क्या। सुदामा जी समझ गए कुछ ये कहना चाह रही है। सुदामा ने हाथ पकड़ा है, बोलो देवी कुछ कहना है, कोई संदेश है। तो हिचकिचाई, लेकिन सुदामा ने कहा देवी आज बोलो, जा तो रहा हूं, कम से कम तुम्हारे संदेश को भी सुना दूंगा। अब सुने या ना सुने ये तो उसकी बात है, पर अगर जो कुछ कहोगी वो मैं उसे भी सुना दूंगा। तो आज महाराज रोते हुए बड़े सुंदर भाव से सुदामा जी को कहा है बस एक ही बात कह देना, मुझे देना या न देना उनकी बात है, लेकिन इतना कह देना 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोय। थोड़े से अल्प शब्दों में सुशीला अपने मन के भाव को प्रकट करती है कि प्रभु आज मैं कुछ लेने के लिए गई तो दूसरे के घर से मांगना पड़ा है। ये चावल जो है ना एक घर का नहीं है, 2 घर से मांग करके लाई है कि माधव अगर देखें तो जान जाएं कि इस एक घर का नहीं, अनेक घर से मांगा हुआ है। यानी इतनी गरीबी है कि महाराज भोजन भी शुद्ध नहीं हो सकता। सुदामा जी से कहना चाहती है कि प्रभु यदि अगर जीवन में हमारे पुत्र अगर भोजन की याचना करते हैं, भोजन का अगर भाव प्रकट करते हैं, तो मैं यही कहती हूं कि लाला आज एकादशी है और रोज नित्य प्रति मैं एकादशी का वर्णन करके उनको शयन कराती हूं, बस इतना कह देना। इस प्रकार सुंदर महाराज भाव प्रकट करते हुए सुशीला ने सुंदर भावों में सुदामा जी को संदेश दिया है। और आज सुदामा जी महाराज प्रस्थान करते हैं। सुदामा जी महाराज भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, लालायित हैं।
काफी दूर तक चलते चले गए, लेकिन उन्हें महाराज द्वारिका नगरी नजर नहीं आ रही। सुदामा जी की स्थिति का वर्णन करें तो महाराज शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है, पैर में चरण पादुका भी नहीं है। चलने से महाराज पैरों में छाले पड़ गए हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके सुदामा जी महाराज शयन करने लगे। अरे कृष्ण, यदि तुम कृपा करोगे तो ही मैं तुम्हारे पास आ पाऊंगा, वरना सुदामा में अब सामर्थ्य नहीं है कि सुदामा तुम्हारे पास आ सके। सुदामा जी महाराज वृक्ष के नीचे शयन कर रहे थे कि वहां से सोए हुए सुदामा को भगवान ने उठाया, द्वारिका में सुला दिया। और जब महाराज सुदामा जी की नींद खुली तो महल अटारियों को देख करके सुदामा जी आश्चर्यचकित हो गए। आते जाते हुए लोगों से प्रश्न किया कि द्वारिकाधीश कहाँ है। जैसे तैसे महाराज पता करके मैया रुक्मणी के महल पर पहुंचे और जो प्रवेश करने जा रहे थे तो प्रवेश करते ही महाराज द्वारपालों ने रोक दिया सुदामा जी को। अरे महाराज, कौन हो, कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी के नेत्र महाराज सजल हो गए। बोले, आज इतनी दूर से द्वारिकाधीश से मिलने के लिए मैं आया हूं। आज जब महाराज द्वारपालों ने ऐसे शिष्य को, ऐसे महाराज मित्र को देखा है, तो आज द्वारपालों के नेत्र सजल हो गए। अरे ऐसा दीन बंधु, ऐसा सखा मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। क्या कहना है महाराज? बोले, जाकर के बस इतना कह देना कि तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा आया हुआ है। इससे ज्यादा कुछ मत कहना, बस मेरा परिचय इतना दे देना। द्वारपाल महाराज सुदामा जी को द्वार पर छोड़ करके भगवान की उस सभा में जाकर के और भगवान के सामने खड़े होकर के भगवान से कहा है कि प्रभु, कोई ब्राह्मण आया हुआ है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखो, कुछ कारण बस रुक्मिणी और कृष्ण भगवान की झांकी नहीं निकाल पाए, क्योंकि बच्चे नहीं थे ना, और यहाँ जनता भी नहीं थी, क्योंकि लाने वाला कोई नहीं था। इसलिए कथा हम पहले कह चुके हैं और भगवान की शादी पीछे होगी। शादी है वो तो भगवान की शादी